अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। तेजस्वी यादव फिर से एक बार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अनुसूची 9 की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि यह काम जो है वो केंद्र सरकार का है, ना कि राज्य सरकार का है। वही जनगणना को लेकर वो बोल रहे हैं कि शुरू से ही केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो जनगणना विरोधी रहा है और बिहार को विशेष दर्जा देने से वो हमेशा मना करते आया है। तो सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। सभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने मनोज झा जी ने 9वीं अनुसूची को लेकर के जो सवाल भारत सरकार से किया है और उसके अवज में जो जवाब भारत सरकार का आया है, उस क्वेश्चन और आंसर का आप सब लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि भाई जो महागठबंधन की सरकार ने, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का 65% किया और 10% EWS को एज इट इज रखा। यानी देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा जो है 75% लेकर के गई। एक ऐतिहासिक निर्णय था और उसके बाद भी हम लोगों का आशंका थी कि भाजपा के लोग किसी न किसी तरीके से जिस प्रकार से कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे थे, अपने मोहरों को कोर्टों में खड़ा करके किसी न किसी तरीके से डीले कराएंगे या ये होने नहीं देंगे, ये आशंका हम लोगों को पहले भी थी। इसलिए तात्कालिक जब हम लोगों की सरकार थी, हम उप मुख्यमंत्री थे, तो हमारे नेतृत्व में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कैबिनेट निर्णय के बाद और कैबिनेट ने हम लोगों ने रिकमेंड किया था भारत सरकार को कि जो आरक्षण की सीमा जो महागठबंधन सरकार ने बढ़ाया है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों का, इसको शेड्यूल 9 में भारत सरकार जो है वो डाले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के भी वरिष्ठ नेता लोग भी शामिल हुए थे मेरे नेतृत्व में और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था कि जो रिकमेंडेशन बिहार सरकार ने दिया है उसको तमिलनाडु के तर्ज पर, जो आरक्षण तमिलनाडु का शेड्यूल 9 में है, इससे कोई भी आरक्षण पे छेड़खानी नहीं हो सकती है। इसलिए इसको भी बिहार को उस तर्ज पे शेड्यूल 9 में डाला जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्रस्ताव पर सभी दल के प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिले, उस समय भी मना कर दिया गया। तो हम लोगों का संकल्प था और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी लड़ाई सड़कों पर भी पहले भी हुई थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग सत्ता में आए, 17 महीने जब हम लोग सरकार में रहे, तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया। और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर है और चाहे केंद्र में हो
या बिहार में एनडीए की सरकार है और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। तो हम लोगों का पहले भी कहते कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार की जवाब का, जो कि स्पष्ट रूप से ये जवाब आप लोगों के समक्ष मिला है। इसमें यही सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आरक्षण आप बढ़ाइएगा अनुसूची में 9 में, स्पेसिफिकली जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ, ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है या स्टेट मैटर है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोग कैबिनेट द्वारा भेजे थे, इन लोगों ने वापस ले लिया हो। क्योंकि उस समय तत्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उस समय जो ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम लोगों ने किया था इस काम को तो बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब करेगा कौन? करने वाले भी तो वही हैं। जनता दल यूनाइटेड इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी कि कौन से स्टेज पे हम लोग हैं, क्या। तो आपने सुना तेजस्वी यादव किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनगणना विरोधी है केंद्र सरकार, और वही बिहार को विशेष दर्जा देने से भी वो लोग साफ तौर पर मना करते आ रहे थे। हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे और बता रहे थे कि केंद्र सरकार कभी बिहार को विशेष दर्जा नहीं देने वाला है, वो अनुसूची 9 में नहीं डालने वाला है, क्योंकि वो हमेशा से ही इन सब चीजों का विरोधी रहा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को